मैं बात कर रहा हूं शेख मुजीबुर रहमान की। शेख मुजीबुर रहमान वो था जिसने बांग्लादेश बनाया, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया उसने। उसकी हत्या कर दी इन लोगों ने। मैं आपको बता रहा हूं, उसकी फौज ने उसी की हत्या कर दी। ये तो शेख हसीना वगैरह फॉरेन कंट्री में थे, बच गए, वरना उनको निपटा देते। तो ये नाशुक्री कौम है, मैं आपको बताता हूं, ये नाशुक्री कौम है। इनके लिए आप जितना भी करो ये पलट के डसेंगे। अब और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, यहां पे एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा सद्दाम हुसैन का, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा मुअम्मर कद्दाफी का। कर्नल मुअम्मर कद्दाफी, लीबिया वाला जो डिक्टेटर था, और सद्दाम हुसैन जाहिर सी बात है इराक का है, आप सबको पता है। अमेरिका ने बोला कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए यार। अमेरिकन को खुजली है ना, खाज, मतलब जिसको कहते हैं अंग विशेष में उनके खाज है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। बोला ठीक है जी, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। उन्होंने सद्दाम हुसैन को निपटा दिया, जबकि सद्दाम हुसैन का 9/11 से कोई दूर जो उसको बेचारे को पता ही नहीं था कि 9/11 हो गया। ये लोग गए, इन्होंने निपटा दिया, ठीक है। उसके निपटने के बाद इस्लामिक स्टेट खड़ा हो गया। दाइश को खड़ा करना, यानी कि इस्लामिक स्टेट जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की सबसे खतरनाक, उसको खड़ा करने में अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है। दे क्रिएटेड द कंडीशंस फॉर द बर्थ ऑफ दाइश। सद्दाम हुसैन डिक्टेटर था, यस। सद्दाम हुसैन बहुत क्रूअल था, बिल्कुल ठीक है। सद्दाम हुसैन का डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं था, लोगों पर जुल्म करता था। सद्दाम हुसैन के समय पे इराक में स्टेबिलिटी थी। सद्दाम हुसैन के समय इराक में स्टेबिलिटी थी। सद्दाम हुसैन के वक्त टेररिज्म नहीं था इराक में। इन्होंने सद्दाम हुसैन को हटाया और वहां पे टेररिज्म हो गई। वही चीज लीबिया में, ये खुद टेररिज्म करवाता था गद्दाफी। हवाई जहाज की बॉम्बिंग करवा दी, ये करवा दिया, वो करवा दिया, लेकिन लीबिया एज सच, विद इन लीबिया इट वॉज ऑल काम एंड क्वाइट। देखिए, बात यह है कि कई ऐसे देश हैं दोस्तों जहां पे डिक्टेटर ही चलते हैं, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं चलती है। बांग्लादेश इज अ कंट्री जहां पे अपने आप को जितना भी ये लोग इवॉल्व समझें, पढ़ा लिखा समझें कि हम प्रोटेस्ट करते हैं, और जितना भी कार्ल मार्क्स को कोट करें, इन द एंड these people can only be controlled by a dictatorship। मैं ये नहीं कह रहा कि शेख हसीना was a dictator, but definitely strong arm तो करती थी ना अपने ओपोनेंट्स को शेख हसीना। पाकिस्तान में चलता यही है, बांग्लादेश में चलता यही है, लीबिया में चलता यही है यार, इराक में चलता यही है, इस माशरे में यही चलता है। आप सोचें कि बिल्कुल प्योर डेमोक्रेसी हो जाए जहां पे जो मन चाहे जो बोले, they will not tolerate, they are not bred like that। नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूं, वहां पे शेख हसीना थी, इनकी ग्रोथ भी चल रही थी 6-7-8% पे, ठीक है। बांग्लादेश अरबों डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा था टेक्सटाइल, वो सारा खत्म हो गया। इनकी फैक्ट्रीज रुक गई क्योंकि सब लोग सड़क पे आ गए। अच्छा, बांग्लादेशियों को अच्छा बहुत लगता है प्रोटेस्ट करना। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट टाइम स्पोर्ट्स दैट दे हैव इन बांग्लादेश। एवरीबडी इज प्रोटेस्टिंग ऑल द टाइम, पता नहीं काम कब करते हैं ये। उसने बोला प्रोटेस्ट कम करो यार, तुम लोग खत्म करो ये मैटर और काम पे लगो तुम लोग। इनको अच्छा थोड़ा ना लगता है अगर बांग्लादेशी को आप बोल दो कि तुम काम करो। काम करने से मौत आती है। इन्होंने बोला नहीं, हम तो प्रोटेस्ट करेंगे। ये झंडा लेकर सड़क पे आ गए बांग्लादेशी सबके सब। अच्छा, शेख हसीना हट गई, अभी भी सड़क पे हैं। फिर कह रहे हैं राष्ट्रपति को हटाओ, अच्छा ठीक है। चीफ जस्टिस को हटाओ, अच्छा ठीक है। इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, क्योंकि ये शेख हसीना ने तो पूरी सरकार बनाई थी, तो पूरी सरकार को हर एक बंदे को हटा दो तुम, जो भी अपॉइंटेड था सबको हटा दो। अच्छा, फिर क्या होगा? देन दे विल फाइंड आउट सम अदर वे टू प्रोटेस्ट ऑन सम अदर रीजन, बिकॉज when you are protesting you don't have to work। आप लोग कह रहे हैं कि जिस बंदे को शेख हसीना ने अपॉइंट करा, जिस बंदे को शेख हसीना, उसको निकालो, उसको निकालो, उसको निकालो। तो बांग्लादेश भी तो शेख हसीना के बाप ने बांग्लादेश को बैठाओ। हु क्रिएटेड बांग्लादेश? शेख मुजीबुर रहमान, बंगबंधु, ही क्रिएटेड बांग्लादेश। हटा दो बांग्लादेश को, हटाओ बांग्लादेश को।